हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारे अगस्त मंथ की है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अगस्त मंथ की मैं बात कर रही हूँ। सितंबर मंथ की भी आपकी मैगजीन साथ में चल रही है, लेकिन अगस्त मंथ की कुछ यहाँ पे टॉपिक बची हुई है तो उसको भी साथ में लेकर चलते रहते हैं। सोशल इशू देख रहे थे, 2 लेसन आपकी ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें कि हम लोग ट्रैवल, हेल्थ और न्यूट्रिशन तक दिख चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल लीव, चाइल्ड लेबर और स्टूडेंट लर्निंग एनहांसमेंट गाइडलाइन। तो कुछ देख लेते हैं कि कितने टॉपिक यहाँ पे कवर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक बहुत ही एक लेंदी और बहुत ही अच्छे से समझाई गई है, तो उसको भी मैं उतनी मज़े लेकर यहाँ पे समझाने वाली हूँ। कहने का मतलब है कि बिल्कुल भी आप लोग को भी इंटरेस्ट आएगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सोशल इश्यूज़ की टॉपिक आप मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को मीन्स आंसर राइटिंग होती है आपकी। तो आज के लिए कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी मैं सोशल इशू से ही ली हूँ, तो लिखने का कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट है यहाँ पे कि क्रिटिकली एवेल्युएट करना है आपको क्या क्या मेजर्स यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, जिसमें कि जो ट्रांसजेंडर है और जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उनके वर्नेबिलिटीज़ को यहाँ पे एड्रेस करने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा इन लोग को प्रॉब्लम होती है, काफ़ी चैलेंजेस है इनके लाइफ में, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे टैकल करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा काफ़ी मेजर्स लिया गया है, जिससे कि इन सारे वर्नेबिलिटीज़ को यहाँ पे एड्रेस कर सके। तो ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी कम्युनिटी दोनों के लिए है, तो इन दोनों के बारे में आप लोग को बतानी है। एक अच्छा सा आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा। 250 वर्ड्स में आपको लिखने हैं और क्वेश्चन जो है ये आपका 10 मार्क्स का है, तो इसको लिखिएगा और लिख कर आप लोग अगर भेजना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर भेजिएगा। मोर डिटेल्स के लिए आप लोग को यहाँ पे मेल करना होगा, और साथ ही साथ अगर आप लोग इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं हमारे, तो आप लोग यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, और साथ ही और भी अगर जुड़ना चाहते हैं और पेमेंट करना चाहते हैं तो ही आप लोग यहाँ पे हमें मेल कर सकते हैं, तो आपको फर्दर बताया जाएगा प्रोसीजर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल लीव। तो न्यूज़ में क्यों है और डिटेल में इसको समझेंगे। रिसेंटली जोमेटो के द्वारा जो है एक न्यू पेड पीरियड लीव पॉलिसी लाया गया है, वो भी एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, तो जोमेटो जो कि आप लोग जो है हमेशा इनसे मंगवा के खाना खाते होंगे, काफ़ी अच्छी सर्विस है ये आज की डेट में, कोविड-19 में काफ़ी हेल्पफुल था। लेकिन कोई नहीं, चलिए जोमेटो के द्वारा ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, तो एक न्यू इनिशिएटिव आप लोग कह सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जोमेटो में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से जो लेडीज़ है उनको जो हर एक मंथ पीरियड होता है, तो इस पीरियड के टाइम में उनको पेड लीव दिया जाएगा। अब कहने का मतलब है कि ये जो पॉलिसी लाया गया है इसमें 10 डेज़ दी जाएगी, यानी कि पूरे साल में 10 दिन का यहाँ पे पेड लीव होगा। यानी कि उनको अगर यहाँ पे 12 महीने में से आप लोग समझ सकते हो कि 10 महीने में कभी भी उनको लगता है कि 10 दिन वो छुट्टी ले सकती है और उनको उनके लिए पेड किया जाएगा। कंपनीज एम्प्लॉयज़ जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पीरियड लीव के लिए, और ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल के थ्रू वो कर सकते हैं, और सेक्सुअल हरासमेंट टीम जो है उनको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगी किसी भी एम्प्लॉयज़ को अगर वो किसी भी तरीके का हरासमेंट वगैरह अगर वो फेस कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे जो है ना इस तरीके का ले सकती है अपना मीन्स जो पीरियड लीव है। ठीक है, तो इसको समझिएगा, ये भी आपका एक पॉइंट रखा गया है। साथ ही मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो इंडिया में देखते हैं कि इसको कैसे डिस्क्लोज़ किया गया है। तो बिहार जो स्टेट है उनमें आप देखोगे कि 2 एक्स्ट्रा डेज़ ऑफ कैजुअल लीव दिया जाता है हर एक मंथ, वो भी विमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, कि वो अपना टाइम ले सके और इस समय पीरियड के टाइम में जो है उनका वो ऑफ ले सके 2 दिन का। तो ये 1992 से चल रहा है, मतलब कि आप समझ सकते हो कि बिहार में इस तरीके की भी प्रथा है कि 2 दिन एक्स्ट्रा उनको जो है कैजुअल लीव दिया जाएगा। 2017 में डिजिटल मीडिया कंपनी कल्चर मशीन है जिनके द्वारा यहाँ पे 5 सिटीज़ में इस तरीके का ऑफिस लगाया गया, और वो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट रखे वेकेशन और सिक डेज़ के लिए। यानी कि आप देखोगे कि किसी किसी महिलाओं को जब ये मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तो उस समय उनकी बीमार भी पड़ने की आशंका रहती है। बहुत सारे वेमेन को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत तरीके की फ़ीवर हो जाती है, बहुत तरीके की फ़ीवर नहीं फ़ीवर हो जाती है, लेकिन बहुत तरीके का और भी इशू निकल कर आता है। तो जो भी इशू है उनको, तो वो यहाँ पे जो है छुट्टी ले सकती है। हमारे यहाँ एक मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 2017 भी लाया गया था, जिसको लोकसभा में रखा गया था 2018 में। इस बिल में क्या था कि वेमेन को जो कि वर्क कर रही है पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में, तो उनको 2 डेज़ का पेड मेंस्ट्रुअल लीव हर एक मंथ देने की बात की गई थी, और बेटर फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई थी रेस्ट ऑफ द डेज़ के लिए जो वर्क प्लेस में है।
यानी कि आप समझो कि मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड होता है वो 4 से 5 दिन तक होता है, लेकिन यहाँ पे रखा गया था कि 2 दिन आप छुट्टी ले सकते हो, हर एक मंथ 2 दिन छुट्टी ले सकते हो। और साथ ही साथ जो रेस्ट ऑफ द डेज़ है यानी कि 3-4 डेज़ जो है उसमें भी पूरी फुल फैसिलिटी दी जाएगी। ये जो बेनिफिट है ये एक्सटेंड किया गया था फीमेल स्टूडेंट को जो क्लास 8 की है और या फिर उससे भी है जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में है, तो उनको भी ये इस तरीके की जो है बच्चियाँ जो है उनको भी इस तरीके का फैसिलिटी दिया गया था। साथ ही इस बिल में ये भी रखा गया था कि जो गर्ल्स और जो वेमेन हैं कुछ सेक्टर्स में, कुछ इंडस्ट्री में, कुछ प्रोफेशन में और कुछ जॉब रोल्स में जो है ना, नॉट जस्ट फॉर वेमेन इंगेज्ड इन वाइट कॉलर वर्क, तो हर एक क्षेत्र में जहाँ पे भी लड़कियां हैं, जहाँ पे भी विमेन है, सबको इस तरीके का फैसिलिटी देने का बात किया गया था इस बिल के आधार पर। ठीक है, तो अभी तक ये जो बिल है वो पास तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में क्या क्या स्टेप लिया गया, किस तरीके से इसके ऊपर बात किया जाता है और किस तरीके से इसके ऊपर जो है पॉलिसी लेकर आ जाता है। तो अब समझिए कि ठीक है, इस तरीके का तो बात हुआ हमारे यहाँ। एक मात्र हमारे यहाँ जितने भी कंट्री है उसमें से आपको बिहार स्टेट ही देखने को मिलेगा जिनके पास इस तरीके का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में जो भी वेमेन है उनको इस तरीके का जो है बेनिफिट दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है। लेकिन अभी हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल लीव की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो अब ये समझिए आप, एज ओल्ड टैबू है ये पॉलिसी जो है ये आप देखोगे कि जो पुराने एज से ये चलते आ रहा है इंडिया में, और ये अवेयरनेस फैलाने के लिए और ओपन डिस्कशन करने के लिए। ये जो मेंस्ट्रुएशन का जो टाइम होता है और ये जो पीरियड का टाइम होता है, इससे सारी विमेन जो है नॉर्मल डेज़ में जैसे वो काम करती है, उनका जो एक्टिविटी होता है वो इस 4-5 दिन में नहीं हो पाता है। तो इसलिए सारे लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं होता है, तो इसके ऊपर बात करना चाहिए। बहुत सारे लोग छुपाते हैं, जैसे इसके ऊपर मूवी भी आई है, अक्षय कुमार जी का पैडमैन आया है। तो सोचिए कि जब मूवी बन रही है जस्ट बिकॉज टू क्रिएट अवेयरनेस, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारी ऐसी महिला है जो इस पीरियड्स के कारण उनको अच्छा प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, वो सही तरीके से सैनिटरी पैड इस्तेमाल नहीं करती है, जिनकी वजह से उनकी डेथ होती है। बहुत सारे कैंसर्स भी इससे निकल कर आते हैं जो कि बहुत सारी महिलाएं जो नहीं जानती है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, हमारी महिलाओं को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, उनको और ज़्यादा अवेयर बनाने के लिए और हमारे अगल बगल के जितने लोग हैं उनको जागरूक बनाने के लिए इस तरीके का स्टेप लिया जा रहा है। अगर हम लोग यूनिसेफ के अकॉर्डिंग देखें तो 71% जो हमारे यहाँ की यंग विमेन हैं वो आज की डेट में भी अनअवेयर है मेंस्ट्रुएशन का, जब तक उनका फर्स्ट साइकिल होता है। तो उनको इनके बारे में पहले भी नहीं पता होता है। जब पहली बार बच्चियों को इस तरीके का जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो उनको तब पता चलता है। उससे पहले भी उनकी जो है माताएं होती है वो भी उनसे बात नहीं करती हैं, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता। और इवन तो ऐसा भी होता है हमारे कंट्री में, हमारे सोसाइटी में, कि लड़कियों को इसके बारे में फिर भी नहीं बताया जाता कि ये होता क्या है, ये होता क्या है, ये क्यों होता है और इसको कैसे किस तरीके से आपको संभाल के चलना है। अगर पेन हो रहा है तो उसके लिए भी प्रॉपर मेडिसिन है। अगर आपको टाइम पे नहीं आ रहा है, क्योंकि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जो कि हर एक 25 से लेकर 28 दिन के बाद जो है ना विमेन को इस तरीके का पीरियड्स फिर होता है, इसमें आपका ब्लड लीकेज होता है। तो क्यों होता है, किस लिए होता है, ये अभी तक आप देखोगे कि बहुत सारी विमेन को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो इस तरीके की चीज़ें, यानी कि आप 71% ऐसी फीमेल है हमारे कंट्री में जिनको पता नहीं होता। तो बहुत बुरी बात है ये, बहुत ही दुख की बात है ये। साथ ही साथ जो एसोसिएट शेम और जो स्टिग्मा है, यानी कि आप लोग मूवी में ही देखे होंगे, जो जिस किसी ने पैडमैन देखा है बहुत अच्छी बात है, आप मेरी बात को रिलेट कर पाओगे। लेकिन जिस किसी ने पैडमैन नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ उस मूवी को देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके घर में आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, जो भी है, सबको इस तरीके का सहायता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक क्या होता है कि शेम है, हम लोग कभी बात नहीं करते हैं इसके बारे में, सिर्फ विमेन ही टॉक करती है, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रैंक होकर नहीं करती है, वो बहुत ज़्यादा छिपाती है इस चीज़ों को। मेल से तो बात करने का दूर दूर तक कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा शेम नहीं होना चाहिए। जैसे सारी चीज़ें हैं, ये इतनी पवित्र चीज़ है क्योंकि इसी चीज़ से हमारे कंट्री में पॉपुलेशन आगे बढ़ रहा है, इसी चीज़ से जनरेशन आगे बढ़ती है। लेकिन हम लोग इसी चीज़ को इतना ज़्यादा शेम और इतना ज़्यादा एक अलग सा टैबू बना रखे कि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, कोई बात नहीं करता। स्पिल ओवर है, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी आप देखोगे, क्योंकि डिबेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है इस इशू में, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो। तो इससे क्या है ना कि मेंस्ट्रुअल लीव को जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी ये देखा जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहने का मतलब है कि जहाँ पे आप देखोगे कि जितना ज़्यादा देर आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसे दिए जाएंगे, कोई हॉलीडे नहीं होता है,
कोई फिक्स्ड यहाँ पे टाइम आवर नहीं होता है, कोई फिक्स डेज नहीं होता है, कुछ भी यहाँ पे आपका जो है ना फिक्स नहीं होता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आप देखते हो कि बहुत सारी विमेन ऐसा काम करती है, तो वो घंटों काम करती है। उनका हेल्थ का जो है ना यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो बैंड बज जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का। तो हालांकि ये बहुत सीरियस इशू है, इसलिए इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिबेट डिस्कशन होना चाहिए कि सिर्फ हम लोग वही लोगों पे ध्यान ना दें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है उनके लिए भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है कि लार्ज सेक्शन ऑफ जो विमेन है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करती है ना, जैसे वो डोमेस्टिक वर्कर है, जैसे आप लोग के भी घर में मेड वगैरह आती होगी, तो ऑलमोस्ट जो है ना कोई भी हाउस उनको छुट्टी नहीं देता उस समय। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़, आप लोग के घर में जो भी विमेन आती है काम करने के लिए आती है, चाहे वो किसी के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए आती है, कुक भी आती है, मेड भी आती है और हेल्पर भी आती है, तो कोई भी आती है, अगर उनको उस समय का पीरियड्स का टाइम है, अगर वो नहीं काम करने के सक्षम है, उनको बॉडी पेन होता है या फिर किसी भी तरीके का इशू होता है, तो प्लीज़ उन लोग को उस दिन का छुट्टी दीजिए और उनका पैसा मत काटिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि कई बार मैं ऐसा देखती हूँ कि विमेन विमेन का ही ऐसा काम करती है। देखिए मेल पार्टनर आगे निकल कर तो इतना हम लोग होप नहीं कर सकते कि वो लोग आएंगे, बट हमें ही आगे बढ़ना होगा। ठीक है, कहा जाता है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, बट ये इस चीज़ों को अब पीछे छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग जी रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी में। साथ ही साथ आप लोग इसको 21st सेंचुरी कहते हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है। जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो फिर हम लोग क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं? हम लोग को चेंज नहीं होना है, हमें अपनी अच्छी आदतों को अडॉप्ट करना है, अपने बिहेवियर को चेंज करना है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सोशल इश्यूज़ पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप लोग अपने भी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये अनऑर्गेनाइज की विमेन है, सेक्टर्स की विमेन है, जिनको हम लोग जैसे लोग जो है ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। और ये साथ ही साथ विमेंस का राइट भी है। वर्क प्लेस में ये आप लोग देखोगे कि बायोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिलता है कोवर्कर में। आप लोग प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हो, जो मैटरनिटी बेनिफिट लीव लाया गया है, तो मैटरनिटी बेनिफिट जो एक्ट है उसके अंदर जो है 26 वीक का पेड लीव रखा गया है। अब आप लोग ये देखो कि इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है। सारे प्राइवेट कंपनीज वाले ये सोचते हैं कि वेमेन को क्यों हायर करेंगे, ऊपर से मैरिड वेमेन या फिर मैरिड है तो यानी कि उनको कुछ दिन के बाद वो प्रेग्नेंट होगी ही, तो उनको क्यों हम लोग लेकर आए जिससे कि उनको 26 वीक्स तक तो बैठा के उनको पैसा देना पड़ेगा। हालांकि उसमें एक प्रोविज़न है कि वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर वाले उतना तो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे ना, क्योंकि वो तो प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे काम करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये एक डिफरेंस तो आ चुका है, लेकिन फिर भी आप समझिए कि विमेंस का राइट है कि वो इस तरीके का जो है ना वो छुट्टी ले सकती है। लेकिन देखिए ये भी बात है कि ऐसा नहीं कि हर एक मंथ जो है ना विमेन को इस तरीके का छुट्टी लेने के लिए कोई चॉइस होता है जहाँ पे भी काम करती है। लेकिन फिर भी अगर इस कंडीशन में वो काम करने के एबल नहीं है, वो अपने मतलब कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, होता है ऐसा, तो उनको जो है यहाँ पे राइट है कि वो रेस्ट कर सकते हैं बिना किसी पेनलाइज के। यानी कि किसी भी तरीके से आप उनको पेनलाइज नहीं कर सकते, आप उनका पेमेंट नहीं काट सकते हो या फिर किसी भी तरीके का जो है कुछ भी नहीं एक्शन ले सकते हो। ये इनका राइट होता है, वेमेन का राइट होता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके पास ये राइट है कि आप हक से काम करो और हक से छुट्टी लो। ठीक है, साथ ही रीअसर्शन है रिप्रोडक्टिव राइट का। वेमेंस और गर्ल्स ऑफन एक्सक्लूड किया जाता है उनके डिसीजन मेकिंग से। यानी कि वेमेन जब प्रेग्नेंट होती है या वेमेन को यहाँ पे पीरियड्स हो रहा है, तो उनके डिसीजन मेकिंग से उनको ही बाहर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि वो लो लिटरेसी लेवल की है, उन्होंने तो अच्छा खासा पढ़ाई नहीं किया है, उनको तो इस तरीके का नॉलेज नहीं है, वो ऐसा डिबेट डिस्कशन में तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती है। साथ ही सोशल स्टैंडिंग भी आप देखो फैमिली के विदिन, तो मेल पार्टनर ही होते हैं या फिर मेल काउंटर ही होते हैं जो कि इस तरीके का डिसीजन लेते हैं। आपके भी घर में दादा, पापा, भाई या फिर बेटे इस तरीके का वही डिसीज़न लेते हैं। बाकी जो फीमेल होती है घर में, उनको इस तरीके का सोचने भी नहीं देते, उनको इस तरीके का इंक्लूड भी नहीं करते। पता नहीं क्यों, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। तो ये जो पॉलिसी है इसमें आप देखोगे कि पोटेंशियल है कि सारी विमेन जो है अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए वो यहाँ पे खड़ी हो सकती है। विमेन कब चाहती है कि वो प्रेग्नेंट हो, विमेन कब चाहती है कि वो उनको जो है ऑफिस जाना है कि नहीं, इस पीरियड्स के टाइम में उनको छुट्टी लेना है कि नहीं लेना है, वो खुद अपना जो है डिसीज़न ले सकती है। अब इस पॉलिसी में इस तरीके का बात रखा गया है। साथ ही कुछ एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल कराया जाएगा। मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट की भी बात की जा रही है, यानी कि प्रोविजन होगा सैनिटरी नैपकिन की। जो भी बच्चे स्कूल में हैं उनको स्कूल में प्रोविजन होता है। अगर आप दफ्तर में कहीं पे भी काम कर रहे हो, ऑफिस में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, कहीं पे भी हो, आपको इस तरीके का सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोविजन है। साथ ही अच्छा खासा एक फैसिलिटी होना चाहिए सैनिटेशन का। साफ़ सफाई इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, साथ ही वॉशिंग भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बहुत इस पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो ये बात की जा रही है। अब हम लोग बात यहाँ पे ये देखते हैं
कि क्यों इस तरीके का मेंस्ट्रुएशन की जो बातें कर रहे हैं ना, वो एक तरीके का टैबू है हमारे इंडिया में। क्यों ऐसा है ये समझने का कोशिश कीजिए। वैसे तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि क्यों ऐसा है, आप लोग भी विद इन ऐसा फील कर रहे हो कि क्यों आज की डेट में हमारे सोसाइटी में ऐसा है कि इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं कर सकते। बात करोगे तो पता नहीं आपको दो लोग जो है अजीब नज़र से देखें कि अरे यार ये क्या बोल दिया, अरे अरे यार ये क्या बोल दी। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कल्चरली आप देखोगे बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में मेंस्ट्रुएशन आज की भी डेट में ना इसको माना जाता है कि ये डर्टी है और इम्प्योर है। तो अब क्या ही बोलूँ। ऐसा माना जाता है कि मेंस्ट्रुएशन मतलब कि ये इतना ज़्यादा गंदा और इसको इतना ज़्यादा इम्प्योर मानते हैं कि लोग इसको बात करने के लिए भी नहीं सही समझते हैं। फर्दर आप देखोगे कि महिलाओं को रोका जाता है कि नॉर्मल लाइफ में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करें। पहले के ज़माने में तो ये भी दिखाया गया था कि विमेन को जब पीरियड्स होता था, पैडमैन मूवी में ही आप देखोगे कि वो एक अलग से रूम में रहती थी। वो जो नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल जो लोगों के साथ बैठना, लोगों के साथ खाना, वो भी नहीं होता था। उनको एक अलग रूम दे दिया जाता था। तो घर में जिसको भी पीरियड्स होता था वो उसी रूम में चले जाते थे, एक अलग रूम होता था उनका। साथ ही पूजा घर में तो नहीं जाना है, ये तो आज की भी डेट में आपको देखने को मिलेगा। सबरीमाला टेम्पल इशू भी इसी चीज़ से निकल कर आया था कि जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है फ्रॉम द 10 to 12 एज टू 50 एज, मेनोपॉज तक, तो उस समय फीमेल की एंट्री वहाँ पे बंद है। हालांकि चलो इस चीज़ को चेंज किया गया है, लेकिन वही बात है कि ये आप लोग देखो कि एक टैबू है हमारे यहाँ। वहीं अगर आप देखोगे कि इनको इसको प्यूरिफाइड करने की ज़रूरत है। यानी कि आप लोग देखो कि इसको इम्प्योर कहा जाता है, डर्टी कहा जाता है। हालांकि अब तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये प्रथा ख़त्म हुई है कि एक अलग से रूम में रखना, घर में जो है किसी भी किचन में इंटर नहीं करना, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि अचार आप नहीं छू सकते हो, पिकल्स मत छूना, सड़ जाएंगे। या फिर कुछ ऐसे भी और भी फूड्स आइटम होते हैं कि उसको मत छूना इस पीरियड्स के टाइम में कि वो ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसी भी चीज़ें होती है। तो ये सारे टैबू है, ये सारे पुराने आप लोग देखोगे कि दादी नानियों की कुछ बातें होती है। आई डोंट नो व्हाई मतलब कि क्यों है ऐसा, बट ऐसा हमारे कंट्री में है। तो इस सारी चीज़ों को आप ओवरकम कीजिए। एक नॉर्मल लाइफ ही होना चाहिए। ये पीरियड्स है जो कि हर एक महीने 4 दिन 3 दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाता है, लेकिन ये इम्प्योर कहीं से भी नहीं है। आप सोचिए कि आप भी जो इस दुनिया में हो, आप मेरी लेसन सुन रहे हो, आप लाइफ जी रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ पीरियड्स। अगर पीरियड्स ना हो महिलाओं को तो आप भी इस दुनिया में नहीं रहोगे। तो फिर ये इसको इम्प्योर कैसे कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको प्योर करना ज़रूरी है। और प्योर कैसे हो सकता है कि आप लोग महिलाओं को रिटर्न करो उनके फैमिली में, यानी कि वो जैसे नॉर्मल लाइफ जीती है। और इस पीरियड्स के टाइम में तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को और ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। उनको हालांकि पहले के ज़माने में बाहर रख दिया जाता था, गाँव वगैरह में या फिर कुछ और जगहों पे ऐसा इस कस्टम आज के भी डेट में चलता है, बट उनको और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है इस टाइम पे। सुपरस्टिशियस और अनसाइंटिफिक नोशंस भी आप देखोगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में है। जैसे कि कुछ कल्चरल शेम है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन से और जो प्रोडक्ट है उसके शॉर्टेज से बहुत ज़्यादा शेम है, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी फील करते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि 88% जो वेमेन है जिनको पीरियड्स होता है इंडिया में, वो अपने आप को अनसेफ सैनिटरी मेथड्स यूज़ करती है। जैसे कि आप लोग देखोगे कि पैडमैन मूवी में दिखाया गया है कि कपड़े यूज़ करते हैं, और ये बिल्कुल सच बात है। आज की भी डेट में आप देखोगे कि बहुत सारी महिलाएं कपड़े यूज़ करते हैं। और एक मैं कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी जब उस समय पैडमैन मूवी आया था, तो उसमें ये बताया गया था कि 88% से भी ज़्यादा वेमेन है हमारे यहाँ जो कि आज की डेट में कपड़े यूज़ करते हैं। और जो महिलाएं जो कि वल्नरेबल कंडीशन में होती है, जिनके पास कपड़े भी नहीं होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं, तो वो सारे लोग जो है ना मिट्टी वगैरह या फिर जो लीफ है, पत्ते होते हैं, ये इन सारी चीज़ों को भी इस्तेमाल किया जाता है। विच इज़ आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट बहुत ही ज़्यादा ये शर्मनाक वाली चीज़ है कि इतने तकलीफ़ वाले कंडीशन में भी महिलाओं को एक सैनिटरी पैड भी उनको सही तरीके से अवेलेबल नहीं कराया जा रहा हमारे जैसे देश में, जहाँ हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन हमारी महिलाएं की कंडीशन इतनी बुरी है। ये शेमफुल वाली बात है। मेंस्ट्रुएशन को हम लोग शेम समझ रहे हैं, वो शेम नहीं है। शेम ये है कि हम लोग महिलाओं को जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, इस पर अटेंशन नहीं दे पा रही है। साथ ही आप लोग समझो कि मिट्टी यूज़ करना और लीफ यूज़ करना, ये सारी चीज़ों से महिलाओं को बहुत तरीके के कैंसर भी होते हैं। सर्वाइकल कैंसर इसमें से एक है जो कि हमारे कंट्री में आप देखोगे। ये सारी बातें यहाँ नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब इसके ऊपर बात उठी गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अपने तरफ से जो भी दिल की बातें हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। कुछ बातें आप लोग भी समझिए। पढ़ना लिखना तो चलते रहता है, लेकिन कुछ अवेयरनेस की बातें जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्या पता इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिले तो आप लोग एक अच्छा आंसर लिख सको, आपकी इमोशन निकल कर आ सके, ऐसा लगे कि हाँ आप भी चीज़ों को जानते हो, समझते हो और ये सारी चीज़ों को अमल करते हो। तो
ये भी बातें हैं कि सर्वाइकल कैंसर से भी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो विमेन की डेथ होती है कोई कैंसर से, तो वो सर्वाइकल कैंसर है, एंड सेकंड वन इज़ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये दो कैंसर है जिनके बारे में विमेन को पता ही नहीं होता है। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी फीमेल मेरी ये लेसन देख रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग सर्च कीजिए और इसके बारे में आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और अपना साफ़ सफाई का हाइजीन मेंटेन कीजिए इस समय, ठीक है। कंसिक्वेंटली ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है एक ओपन डिस्कशन करने के लिए। ऑब्वियस है कि आप लोग देखोगे कि काफ़ी लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, इवन विमेन भी अनकंफर्टेबल होती है। कभी भी विमेन नहीं चाहेगी कि दो चार मेल के बीच में वो ऐसा बात करें। तो ये हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। आई डोंट नो कब ये चेंज होगा, कब जाकर इसको मॉडिफाई किया जाएगा, बट अभी तो ऐसे ही चल रहा है। तो ये आप लोग देखो कि इस तरीके का मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करना जो है ना, बहुत एक टैबू हो गया हमारे इंडिया में, और लोग इसको शेम की तरफ से देखते हैं और साथ ही साथ अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि क्या अनइंटेंडेड consequences हैं जो हमारे यहाँ पॉलिसी जनरेट हो सकता है। तो इससे क्या क्या consequences निकल सकता है कोई भी पॉलिसी जनरेट करने से। तो सबसे पहला क्या है ना, कि इस तरीके का जो पॉलिसी लाया जा रहा है जोमेटो के द्वारा, तो इससे क्या होगा कि लोअर सैलरी और हायरिंग जो है वो यहाँ पे बायस हो सकता है। मतलब कि आप लोग समझो कि एक तो मैटरनिटी बेनिफिट जो एक्ट आया था, उसी के थ्रू आप लोग देखोगे कि इतना ज़्यादा लोगों का ये निकल कर आया था, नेगेटिव consequences निकल कर आया था कि वेमेन को हायर ही नहीं कर रहे थे। जो मैरिड वेमेन है उनके लिए दिक्कत हो गया था। अब ऐसे भी आप लोग जो है पेड लीव दोगे 26 वीक का, उसके अलावा आप 10 डेज़ का भी उनको छुट्टी दो और उसके लिए भी पेड करो, तो फिर वेमेन को क्यों हायर करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं बायस्ड जरूर होंगे, कहीं ना कहीं लड़कों को ही ज़्यादा प्रेफर ज़रूर दिया जाएगा, और मे भी उनकी सैलरी को लो भी किया जा सकता है। इस तरीके का भी कंडीशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि एक रिसर्च के द्वारा ये पाया गया कि 1.1 और 1.8 मिलियन विमेन जो है वो अपना जॉब लॉस कर चुकी है 2018-19 में, वो भी 10 मेजर सेक्टर्स में। यानी कि इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को लेकर जो है ना, आप लोग समझ सकते हो कि 1.8 मिलियन विमेन जो है अपना जॉब लॉस कर चुकी है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि पहले 3 महीने उनको पेड लीव देना था, बट अब 6 मंथ पेड लीव देना है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए, या फिर जो कंपनी बहुत अच्छी नहीं है, उनको प्रॉफिट नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो वो तो डायरेक्टली चाहेंगे कि कोई मैरिड विमेन या विमेन जो है ना उनकी कंपनी में आए ही नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही नेगेटिव अफेक्ट हो रहा है जेंडर इक्वालिटी डिबेट का। एक तरफ हम लोग बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको हम लोग को टारगेट अचीव करनी है। तो इस तरीके का अगर हम लोग यहाँ पे प्रोविजन लेकर आते हैं, पॉलिसी लेकर आते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी तो नहीं होगा, लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी तो ज़रूर यहाँ पे निकल कर आएगा। साथ ही प्रिवलेंट स्टेरियोटाइपिंग जो है वो भी रीइंफोर्स हो पाएगा। इस पॉलिसी से आप देखो कि स्टेरियोटाइपिंग जो है, यानी कि वेमेन को लेबल करना कि वेमेन जो है ना कहीं वीक होती है, कहीं ना कहीं आदमियों के कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलती है। तो ये एक स्टेरियोटाइपिंग थिंकिंग है जो कि बहुत पहले से चलते आ रहा है, कि महिलाओं को फिजिकली वीक माना जाता है, बायोलॉजिकली वीक माना जाता है और मेंटली भी वीक माना जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो माना जाता है ना वो कहीं ना कहीं प्रूफ हो जाएगा अगर इस तरीके का पॉलिसी हमारे यहाँ आया तो, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। आज की डेट में हम लोग जो है परमानेंट कमीशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आज के डेट में आप देखोगे कि आर्मी हो, नेवी हो, हर जगह विमेन जा रही है। फाइटर जेट प्लान भी विमेन के द्वारा फ्लाई किया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में विमेन जा रही है। लेकिन एक ऐसा चीज़ जिसमें कि हम लोग पेड लीव की बात कर रहे हैं, ये बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारे कंट्री में निकल कर आ रहा है। कहीं ना कहीं विमेन को जो है ना, इस तरीके से जो विमेन की तरक्की हो रही है और हर फील्ड में आगे बढ़ते जा रही है, वो कहीं ना कहीं पीछे आ जाएगी। फिर वही होगा, पुरुष प्रधान देश जो हमारे कंट्री में आज के भी दिन में यही है, लेकिन हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो शायद ये कहीं ना कहीं हम लोग को जो है ना कहीं लॉस हो पाएगा। तो स्टेरियोटाइप थिंकिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं आज भी जो है प्रिवलेंट हो पाएगा। तो इसलिए इसको तोड़ना कि विमेन भी यहाँ पे ये काम कर सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके का मेंस्ट्रुएशन लीव देने का, साथ ही साथ मैटरनिटी बेनिफिट का पेड लीव देने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए वो जो दिया जा रहा है एक तरीके से आप अच्छा ही समझोगे, लेकिन इस तरीके का एक्स्ट्रा एड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो यही प्रूफ हो जाएगा ना कि विमेन्स आर वीक, तो ये नहीं करना चाहिए। साथ ही नेगेटिव इफेक्ट भी होगा प्राइवेसी के ऊपर। यानी कि आप लोग समझो कि हर एक महीने जब विमेन छुट्टी ले लेगी तो ये सबको समझ में आ जाएगा कि चलो ठीक है, इनका पीरियड का टाइम आ गया है कि नहीं। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है कि प्राइवेसी का भी एक मैटर होता है कि विमेन नहीं बताना चाहती, शेयर नहीं करना चाहती किसी से भी, लेकिन ये चीज़ डिफाइंड हो जाएगा। अगर हर महीने अगर एक दिन आप गायब हो जाओगे तो ये सबको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये पीरियड लीव था। तो ये भी एक प्राइवेसी इशू निकल कर आ सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस इस पॉलिसी के आने से हो सकता है। अब केसेस हम लोग देखते हैं पॉइंट में। जापान का आप देखो तो जापान का 1947 का लेबर स्टैंडर्ड लॉ है, जिसमें कि यहाँ पे सिरियुको यानी कि मेंस्ट्रुअल लीव यहाँ पे रखा गया था पेनफुल पीरियड के लिए। यानी कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि
हर किसी को पेन नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम गर्ल्स को पेन होता है। तो जो पेनफुल पीरियड है उनके लिए जो है जापान में इस तरीके का प्रोविज़न आज से नहीं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से ये आया हुआ है। एक स्टडी के द्वारा ये दिखाया गया कि 1960 से 81 के बीच में 20 साल में आप देखोगे जो नंबर ऑफ़ जापानीज़ वीमेन है जो कि इस तरीके का नेशनल पीरियड लीव पॉलिसी ले रही थी ना, वो डिक्लाइन हो गई। यानी कि ये प्रूफ हो चुका है हमारे इंटरनेशनल कंट्री से भी कि अगर जो इस तरीके का जो मंथली मेंस्ट्रुअल लीव ले रही है तो उनकी जो पार्टिसिपेशन है कंपनी में वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, 20% से 13% आ चुका है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया कि कैसे पॉलिसी जो है वो सिंगुलर मेजर्स जो है वो ये एनफ नहीं है। ठीक है, इसी तरीके का आप ले रहे हो, इस तरीके का महिलाओं को प्रोविज़न दे रहे हो कि आप मंथली जो है इस तरीके का पीरियड लीव ले सकते हो, तो ये बस एनफ नहीं है। इसलिए इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिला। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो इस तरीके का यहाँ पे यही इंडिकेट करना चाह रहा है कि ये पॉलिसी हमारे कंट्री में जो है ना सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और साथ ही आप समझ सकते हो कि जापान एक डेवलप्ड नेशन है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फीमेल की पार्टिसिपेशन भी वर्क फोर्स में बहुत ज़्यादा है हमारे कंपैरिजन में। तो हम तो ऐसे भी बहुत पीछे हैं लेबर पार्टिसिपेशन में। चाहे आप लोग देखो कि हम लोग बस पाकिस्तान से आगे हैं, बट हमारी नेबरिंग कंट्री में हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारे जो पड़ोसी देश नेपाल है, भूटान है, वहाँ पे भी आपको वीमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारे से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इवन बांग्लादेश में भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इतना दूर जाने का तो ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर से हमारे यहाँ अभी ज़रूरत है कि हम लोग वीमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाए। तो इस तरीके का लीव देकर हम लोग को घटाना नहीं चाहिए, इनइक्वालिटी पैदा नहीं करना चाहिए। वे फॉरवर्ड में यही बताया जा रहा है कि एज अ सोसाइटी ये हमारा जॉब बनता है कि हम लोग जो है इस तरीके के जो चैलेंजेस है उससे बाहर निकलें और एक बायोलॉजिकल नीड्स के लिए एक रूम बनाएं। और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ वर्क जो है ना वो यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी जो है ये एक स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, इसको अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, इसमें जो भी चैलेंजेस है उसको देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल बताया जा रहा है कि सारे एम्प्लॉयज़ जो है ना सिक लीव लेते हैं, तो ये एनफ नहीं होगा कि उनको सिक लीव दें, और वो भी पीरियड्स के लिए। या फिर एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे इनकरेज किया जा सकता है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि वो घर से ही काम करें, उनको बजाय इस तरीके का छुट्टी दे देना और उनको पेड करना। तो पेड अगर किया जा रहा है तो वो वर्क फ्रॉम होम का यहाँ पे प्रोविज़न होना चाहिए। साथ ही एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे अलाउ करना चाहिए कि वो रिमोटली वर्क कर सकते हैं, एक फिक्स नंबर ऑफ़ डेज़ जो है मंथ में वो काम कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन होना चाहिए। फिक्स नंबर ऑफ़ डेज़ अगर वो काम करेंगे, जैसे कि 30 दिन में सिर्फ महिलाएं 20 दिन ही काम करें, तो 20 दिन का उनको पैसा मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, विमेन को हायर करने के लिए जो है कंपनी परेशान नहीं होंगे। पेड लीव जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी वाला यहाँ पे इशू निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पे एक और बात ये भी कहा जा रहा है कि अगर विमेन को ये ज़रूरत पड़ा कि वो अपने पेन को साइलेंस में ही टॉलरेट करके बस उस काम में वो फिट हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग यानी कि पैट्रियार्कल जो साइकिल है उसको और आगे बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। जो अब तक चलते आ रहा है, बहुत सारी महिलाएं जो है इसी तरीके से दर्द सह के अपना काम कर रही है, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो। तो इससे तो पैट्रियार्कल सोसाइटी आगे बढ़ रहा है। इस पॉलिसी को लाने का मेन एम यही है, यानी कि इस तरीके के मेंस्ट्रुएशन जो लीव है इसको लाने का एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि जो आपका स्टेरियोटाइप थिंकिंग है, जो इशू एसोसिएटेड है मेंस्ट्रुएशन से, उसको एलिमिनेट कर सके। और सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू है कि हम लोग डिस्कस ही नहीं करते, इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करते, इस टॉपिक के ऊपर सोचते भी नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो इस तरीके का कानून लाएंगे तभी लोगों की मतलब कि कहते हैं ना कि लोगों का अटेंशन जाएगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, लड़कियाँ तो ठीक है होगी ही होगी, लेकिन लड़के बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि सोच रहे होंगे। अभी आप लोग इतने दौरान आधे घंटे हो गए तो आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ ये इस तरीके का भी है। बहुत सारे लड़कों को तो ऐसा कुछ एनालाइज भी नहीं होता है, वो बात भी नहीं करते, वो सोचते भी नहीं है। उनको लगता है कि हाँ ठीक है, जब वो पढ़ ली है स्कूल में ही पढ़ लेते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जान जाते हैं। बट इतना ज़्यादा आप क्लोजली नहीं जानते हो कि क्या समस्याएं हैं लड़कियों को, क्या प्रॉब्लम है लड़कियों को। इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा डेटा के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये मेन प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लड़कियाँ जो है अपने पेन को साइलेंस में सह ले और आगे बढ़ते रहे और उसी जॉब में फिट रहे, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होता है कि नहीं। हमें बात करना ज़रूरी है, इसके ऊपर कानून लाना ज़रूरी है, इस तरीके का मेंस्ट्रुअल पेड लीव देना ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पे वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है। हालांकि अगर मेरी पर्सनल व्यू आप जानना चाहोगे तो मैं इस तरीके से मैं इसके अगेंस्ट हूँ। दो चीज़ें जो यहाँ पे आपका वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि पहला क्या है कि ऐसा होना चाहिए कि पेड लीव का जो है ये प्रोविज़न होना चाहिए, लेकिन
जो महिलाएं इस तरीके का छुट्टी नहीं ले सकती है वो ना ले, उनको नहीं लगता है कि उनको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो पीरियड्स के टाइम में उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जिनको प्रॉब्लम नहीं होता उनको छुट्टी लेने का ज़रूरत नहीं है, जिनको प्रॉब्लम होता है वो घर से ही काम करें। और दूसरा है कि फ़िक्स टाइम हो, फिक्स्ड डेज़ होना चाहिए कि एक महीने में आप कितने दिन काम करोगे, उस हिसाब से आपको जो है आपकी तनख्वाह मिलेगी, आपका पेमेंट आपको दिया जाएगा। तो ये 2 काम होना चाहिए, ये वे फॉरवर्ड अच्छी है। लेकिन इस तरीके से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एक बहुत ही ज़्यादा समस्या वाला बात है। ऊपर से आप लोग देखो कि पैडमैन मूवी के बाद जो है बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आए हैं जिसके थ्रू महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन जो है वो सस्ते दाम में दिए जा रहे थे, 1 रुपये 1.5 रुपया भी दिया जा रहा था। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो कि आपका सैनिटरी नैपकिन है तो उसके भी दाम आपका कम किया गया था, आप लोग भी रियलाइज़ किए होंगे। बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, ठीक है। तो करना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि 45 रुपये 42 रुपया सारे लोग एफर्ट नहीं कर सकते इतना। ये एक कॉमन नीड की जो चीज़ें हैं उसके लिए इतना ज़्यादा हाई प्राइस रखने से कोई मतलब नहीं बनता है। हर एक महिलाओं की ज़रूरत है, ये हमारे कंट्री में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको ये ज़रूरत होता है। तो उस ज़रूरत चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा कॉस्ट रखना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही थी। आई होप कि आप लोग इसको करेक्ट कर पाए होंगे, काफ़ी चीज़ें आप लोग को कुछ नया एंगल भी पता होगा, नहीं होगा अगर आप पहले से ये सारी चीज़ें जानते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए खुशखबरी है कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो सारी चीज़ों को, क्योंकि जानना समझना चाहिए, बट इसे बात करना भी चाहिए, इसके बारे में डिबेट डिस्कशन भी करना चाहिए और कुछ नया इनोवेटिव करने का ज़रूर सोचिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, निकलना है। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे और जितने भी रेस्ट ऑफ द टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। मेंस आंसर आप लोग को लिखना है तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि लिख कर आपका आंसर कोई चेक करे, हमारे द्वारा यहाँ पे चेक कर कर आपको एवेल्युएट करके आपके आंसर के साथ आपको फीडबैक भी बताया जाएगा कि आपके कहाँ पे कमी है और किस तरीके से आपको ठीक करनी है अपने आंसर को और ज़्यादा बूस्टअप करनी है, जिससे कि आपकी मार्क्स इन्हांस हो सके। तो आप लोग प्लीज़ इस जो मेल आईडी दिया गया है उस पर मेल कीजिएगा। बाकी इस लेक्चर को और भी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने भाई बहन बंधुओं के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे साथ आप बात नहीं कर सकते उनको इस तरीके का मैसेज ज़रूर दीजिए। मुझे इतना भी पता है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको कि डिटेल नहीं पता होता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, उनको डिटेल नहीं पता होता है क्या प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम है, उनको अपने राइट के बारे में भी नहीं पता होता है। तो उन सारी महिलाओं तक इस तरीके की वीडियोस तो ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये पढ़ाई से ज़्यादा अवेयरनेस वाली वीडियो हो गई आज की पहली ऐसी मुझे वीडियो लग रही है कि जो मैं यहाँ पे अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ। बट इन सारे टॉपिक पे मैं सच में आप लोग से बात करना चाहती हूँ, बट ऐसा कुछ मौका नहीं मिलता है। और ये सोशल इश्यूज़ के ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पे कि अच्छा लगता है कि बात कर पाती हूँ, कुछ मन की बातें बता पाती हूँ, और साथ ही साथ जो चीज़ें ज़रूरी है आप लोग के रियल लाइफ में वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाती हूँ। तो इसी के साथ बने रहिए। और भी लेसन अगर आप लोग को सुनना है तो आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं यहाँ पे आपको हर एक दिन 4 बजे यहाँ पे आपको मिल जाएगा विजनाइज की मैगजीन, और 10 बजे आपको जो है क्विज़ की लेसन मिल जाती है। तो दोनों लेसन ज़रूर देखा कीजिए। बहुत जल्दी आपकी जो रेस्ट ऑफ दी तमिलनाडु की जो बुक है उसकी कुछ लेसन बाकी है, उसकी भी लेसन मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपका स्टार्ट होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें पैटर्न में आएगी। लेकिन फिलहाल ये इन दोनों को आप लोग कवर करके अच्छे से चलिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली बेसिस में कुछ ना कुछ आप लोग को डिस्कशन सुनते रहना चाहिए, और इस तरीके का करंट अफेयर्स आप लोग अगर डेली 4 बजे मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ तो आप लोग इसको ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।